Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great. Today we are going to start Unit 9, that is a poem Freedom written by Langston Hughes. आपको इस वीडियो में पोइट का इंट्रोडक्शन मिलेगा, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा। चले आए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स के आपको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम्स अब पेश आ रहे हैं, लो ग्रेड्स, माँ बाप की डांट और बहुत सारे मसाइल, कहाँ गो लगाएं, कहाँ वेंट लगाएं, कैसे इम्पेरेटिव्स बनाएं। अगर आपके यही मसाइल हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। कोर्स की मुकम्मल डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, तमाम डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मुझे तकरीबन पढ़ाते हुए 15 साल हो गए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आऊँ जो एक स्टूडेंट को हेल्प आउट करें इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश को समझने में। जब भी हम कोई पोइम पढ़ते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उसके पोइट के बारे में जानें कि किन हालात में ये पोइम लिखी गई। लैंगस्टन ह्यूज़ वाज अ पिवटल फिगर इन हार्लेम रेनेसा। ही वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन प्रोलिफिक राइटर। अच्छा, ये अफ्रीकन अमेरिकन से ये हमारे समझ लें कि मेन थीम ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अफ्रीकन आपको पता है ब्लैक पीपल होते हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। पोइट है वो अफ्रीकन अमेरिकन है, प्रोलिफिक राइटर, poet, social activist, novelist, playwright and columnist. Hughes is celebrated for his profound poetry. बहुत ही गहरी पोइट्री लिखते हैं that vividly depicted the lives, जो लोगों की ज़िंदगियों के बारे में है, struggles उनकी जद्दोजहद के बारे में, एस्पिरेशन उनकी तमन्नाएं क्या हैं ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। यानी उस टाइम में अमेरिका में जो अफ्रीकन पीपल थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनको बेसिक राइट्स भी मुहैया नहीं किए गए थे, उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए थे और उन्हीं के राइट्स के बारे में बात करता है लैंगस्टन ह्यूज़। ये पोइम जो फ्रीडम है ये उन्हीं के बारे में है, उन्हें भी आज़ादी हो बाकी अमेरिकन्स की तरह। ठीक है जी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जी। ही वॉज अ वोकल एडवोकेट ऑफ सिविल राइट्स। वो हकूक़ के लिए बात करते थे, हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते थे। एंड रेशियल इक्वलिटी, रेशियल कहते हैं नस्ली, यानी नस्ल के बिहाफ पे जो फ़र्क होता है ना, रेशियल इक्वलिटी, नस्ली बराबरी, यानी तमाम इंसान, तमाम नस्लें आपस में बराबर हैं, काले गोरे सब बराबर हैं। यूजिंग हिज आर्ट टू चैलेंज इनजस्टिस, और उन्होंने अपनी इस पोइट्री के ज़रिए इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। एंड एक्सप्रेस द होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, और वो एक उम्मीद रखते थे अच्छे मुस्तकबिल की। क्या है जी बैकग्राउंड ऑफ द पोइम। जब लैंगस्टन ह्यूज़ अपने दौर में एक सोशल एक्टिविस्ट थे, लोगों के राइट के लिए, ब्लैक पीपल के राइट के लिए आवाज़ उठाते थे। ये जो हमारी हार्लेम रेनेसा मूवमेंट है, अ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट अमंग अफ्रीकन अमेरिकन इन 1920s एंड 1930s इन USA। यानी ये एक मूवमेंट थी, ठीक है जी। उसमें जो लैंगस्टन ह्यूज़ है उन्होंने अफ्रीकन पीपल के लिए, यानी ब्लैक पीपल अफ्रीकन अमेरिकन के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। अफ्रीकन अमेरिकन रेफर्ड एज नीग्रो, नीग्रो यानी हबशी जिन्हें हम कहते हैं ना ब्लैक पीपल, वर ट्रीटेड अनफेयरली, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। दे हैड नो इक्वल राइट्स, उनको बराबरी के हकूक़ हासिल नहीं थे, ना उनके पास तालीम थी, ना जॉब्स थी, ना उनकी माशरे में कोई इज़्ज़त थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पहले भी पढ़ा, नस्ली जो नस्ल के बिहाफ पे जो है ना डिस्क्रिमिनेट करना, तफरीक करना, यानी जो गोरे लोग थे, जो वाइट पीपल थे और ब्लैक पीपल थे, उनके दरमियान राइट्स में डिफरेंस था और उनको बराबर नहीं समझा जाता। सेग्रीगेशन लॉज, यानी उनको उनके दरमियान तफरीक की जाती थी, यानी उनको बराबर नहीं समझा जाता। केप्ट देम अप्रेस्ड, इन सभी रूल्स की वजह से जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो बहुत ज़्यादा यानी मजलूम थे, उनके साथ जुल्म किया जाता था या उनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। द पोइट यूज्ड हिज पेन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेसिज्म एंड इनइक्वालिटी। उन्होंने रेसिज्म यानी ये नस्ली तफरीक के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और ये जो है बराबरी ना होने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि तमाम लोग बराबर हैं, भले ही वो ब्लैक हैं या वाइट हैं, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और इस पोइम के अंदर भी हमें जो पोइट जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है और वो डिमांड करता है फ्रीडम और इक्वलिटी की। ठीक है जी। अगर हम देखें, अगर आपको सवाल आता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ नीग्रोज, नीग्रो कह लें या अफ्रीकन अमेरिकन एट दैट टाइम, तो क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं दे लिव्ड अंडर जिम क्रो लॉ। अब ये जिम क्रो लॉ क्या है, अब आपको यहाँ पे क्रो नज़र आ रहा है, ये जो था एक डेरोगेटरी वर्ड था ब्लैक पीपल के लिए। आप समझ रहे होंगे कि क्रो से उनको
मैं बोलना भी नहीं चाहती इस तरह के लफ्ज़, मतलब ब्लैक कलर की वजह से उनको ना हकारत की निगाह से देखा जाता है। तो उन लॉज को हम कहते थे जिम क्रो लॉज। ये लॉज क्या कहते थे, ये लॉज ये कहते थे कि जो ब्लैक पीपल हैं वो इन्फीरियर हैं और जो वाइट पीपल हैं वो सुपीरियर हैं। डिनाइड यानी महरूम थे वो वोटिंग, उनको वोट करने का हक़ नहीं था, उनके पास जॉब्स नहीं थी, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, उनके साथ जो है वो वायलेंस यानी तशद्दुद भी था। लिंचिंग होता है किसी को इज़ा करना, मारना, तकलीफ़ पहुंचाना। पॉवर्टी, उनके पास वो गुर्बत का शिकार थे। सेकंड क्लास सिटीज़न यानी उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता था, जबकि जो गोरे थे वो फर्स्ट रेट सिटीज़न थे। इसी तरह उनकी कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं थी, कोई सोशल रिस्पेक्ट नहीं थी। ये जो पोइम है लैंगस्टन ह्यूज़ की फ्रीडम, इट्स अ बोल्ड क्राई फॉर जस्टिस, इसके अंदर उन्होंने एक आवाज़ उठाई है। बोल्ड क्राई आवाज़ है इंसाफ के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, ब्लैक पीपल के लिए, कि उनको भी बेसिक ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम और राइट फॉर एजुकेशन और जॉब्स जो है ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। ठीक है जी। अब हम जब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं पोइम के अंदर तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम फ्रीडम रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज़, अ फेमस अफ्रीकन अमेरिकन पोइट। और इस पोइम में वो क्या एक्सप्रेस करता है, हिज डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर अफ्रीकन अमेरिकन पीपल। फ्रीडम विल नॉट कम, आज़ादी नहीं मिलेगी टुडे, आज, यानी आज़ादी हमें नहीं मिलेगी, ना आज मिलेगी, ना इस साल मिलेगी, नॉर एवर, कभी भी नहीं मिलेगी, थ्रू कंप्रोमाइज़ एंड फियर, अगर हम इसी तरह कंप्रोमाइज़ समझौते करते रहे एंड फियर डरते रहे। यानी पोइट ये कहता है कि आज़ादी उन लोगों को मिलती है जो बहादुर होते हैं। और वो क्या करते हैं, द पोइट सेज फ्रीडम कैन नॉट बी गेन्ड बाय बीइंग अफ्रेड एंड मेकिंग वीक कंप्रोमाइज़। अगर आप कमज़ोर रहेंगे, डरते रहेंगे, कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे तो कोई आपको प्लेट में रख के आज़ादी नहीं देगा। ही इज़ क्रिटिसाइजिंग दोज हु से टू वेट पेशेंटली फॉर जस्टिस, वो उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करता है जो कहते हैं कि सब्र से इंतज़ार करते रहें। और पोइट ये कहता है, द ट्रू फ्रीडम रिक्वायर्स करेज एंड एक्शन, हमें अगर आज़ादी चाहिए तो हमें करेज और एक्शन पे काम करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। स्टेंजा अगर हम नंबर 1 देखें तो वो कहते हैं, आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलोज़, कहता है कि मेरा भी उतना ही हक है जितना कि दूसरे लोगों का, अदर फेलोज़ दूसरे लोगों का, यानी जो ब्लैक पीपल हैं उनका भी उतना ही राइट है जितना कि वाइट पीपल का। हैज़ टू स्टैंड ऑन माई 2 फीट, यानी मेरा उतना ही राइट है कि मैं अपने दोनों कदमों पर खड़ा हो जाऊं अपनी ही ज़मीन पर, क्योंकि उनको अपनी ज़मीन पर राइट नहीं मिले हुए थे। जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट पीपल के साथ एक बेंच पर नहीं बैठ सकते थे, एक बस में नहीं बैठ सकते थे। जिम क्रो लॉज जो थे वो वहाँ पर लागू था, जिसकी वजह से उनको बेसिक राइट नहीं मिले हुए थे। ह्यूज स्ट्रांगली डिक्लेयर्स दैट ही हैज़ सेम राइट एज एनी वाइट पर्सन, कि उनको भी वही राइट मिलने चाहिए जो वाइट पीपल को मिलते हैं, और उन्हें अपनी ज़मीन पर खड़े होने का, चलने का, बैठने का हक मिलना चाहिए। स्टैंजा 3, आई टायर सो ऑफ हेयरिंग पीपल से, टायर थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ सुनते हुए लोगों को ये कहते हुए, लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, कि चीज़ों को अपना रास्ता इख्तियार करने दो या चीज़ों को चलने दो, यानी वक्त को जाने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। टुमारो इज़ अनदर डे, वो कहते हैं कल जो है एक दूसरा दिन है, यानी कल किसने देखा है। द पोइट इज़ टायर्ड ऑफ हेयरिंग एक्सक्यूज़ लाइक लेट थिंग्स हैपन स्लोली, यानी पोइट ये बातें सुनकर थक गया है कि चीज़ों को चलने दो, लेट द थिंग्स हैपन, ठीक है, चीज़ों को जाने दो, बी पेशेंट, सब्र करो। ही इज़ सिक ऑफ वेटिंग, लेकिन वो क्या है, इंतज़ार कर करके सिक ऑफ, तंग आ चुका है। एंड वांट्स चेंज नाउ, और वो कहता है कि अब तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कल का वेट करते रहेंगे तो टुमारो नेवर कम्स। स्टैंजा 4, आई डोंट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड। अब देखें, जब आप मायूस हो जाते हैं तो फिर आप यही कहते हैं कि मुझे आज़ादी ज़िंदा होते हुए चाहिए, और अगर मैं मर जाऊं तो मरने के बाद आज़ादी मेरी किसी काम की नहीं है। आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज़ ब्रेड, कि मैं कल की ब्रेड की उम्मीद पे अपना आज नहीं गुजार सकता, यानी आपको खाने को आज चाहिए ना, अगर आज कुछ नहीं मिल रहा तो क्या आप कल की ब्रेड के ऊपर, कल की खुराक के ऊपर इसी उम्मीद पे अपना आज तो नहीं गुजार सकते। सो वो ये चाहता है कि एक जो है वो इमीडिएट चेंज जो है ना वो सोसाइटी में आए और उनको उनके राइट्स मिले। ह्यूज़ मेक्स अ पावरफुल पॉइंट, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाता है, फ्रीडम आफ्टर दैट इज़ यूजलेस,
कि मौत के बाद आज़ादी बेकार है। ही कैन नॉट वेट फॉर टुमारो, कल का इंतज़ार मैं नहीं कर सकता। ही नीड्स फ्रीडम फूड एंड रेस्पेक्ट टुडे, वो कहता है कि मुझे इज़्ज़त, खुराक और फ्रीडम आज ही चाहिए। वाइल ही इज़ लाइफ, जब वो ज़िंदा है, जब वो मर जाएगा तो फिर उसके बाद अगर फ्रीडम मिल भी जाए तो वो फ्रीडम उसके किस काम की। स्टैंज़ा 5, फ्रीडम इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड। अब ये वो कह रहा है कि फ्रीडम एक ऐसा बीज है प्लांटेड इन अ ग्रेट नीड, जो ज़रूरत के तहत बोया जाता है। ठीक है, आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। आई वॉन्ट माई फ्रीडम जस्ट एज यू, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए इसी तरह जैसे आपको चाहिए। यानी वो अपने आप को वाइट पीपल से कंपेयर करते हुए कह रहा है जैसे वाइट पीपल को आज़ादी हासिल है इस तरह मुझे भी आज़ादी चाहिए और मेरी आज़ादी मुझे बहुत प्यारी है। फ्रीडम इज़ लाइक अ सीड दैट ग्रोज फ्रॉम डेस्परेट नीड, यानी बहुत ही जब आप डेस्परेट हो जाते हैं तो वहाँ से एक जो आज़ादी का एक नया बीज है वो उगता है। द पोइट सेज ही इज़ पार्ट ऑफ दिस लैंड, वो कहता है कि वो भी अमेरिका का हिस्सा है। जस्ट लाइक अदर्स एंड ही डिज़र्व्स द सेम फ्रीडम एंड राइट्स, वो कहता है कि उसे भी वही राइट्स और वही फ्रीडम मिलनी चाहिए दैट वाइट पीपल हैव। ही एम्फसाइजेज इक्वल सिटीजनशिप, वो कहता है कि हमें सेकंड सिटीज़न का दर्जा ना दिया जाए, हमें भी एजुकेशन का राइट टू वोट, ये सभी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी, और हमें भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये है जी हमारी पोइम, बहुत ही अच्छी है। मैंने जो शुरू में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम और जो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट दिया है उसको लाजमी याद करें, उसको इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐड करें। अब देखें जी समरी ऑफ द पोइम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें भी सारी वही बातें हैं कि ह्यूज़ जो है उसकी डीप डिज़ायर है फ्रीडम के लिए। वो चाहता है कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को फ्रीडम मिले, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। दे मस्ट हैव इक्वलिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट लाइक वाइट पीपल। एंड ही is a social activist and he strives and he struggles for the right of black people। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से, किस शहर से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं कि अगर वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ज्वाइन दिस कोर्स, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।